हेलो एनी प्लेयर्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 8 और ये एपिसोड बहुत ही खतरनाक है। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांकुरो गारा को बचाने के लिए निकल चुका है और अब अकात्सुकी और कांकुरो के बीच फाइट चालू होने वाला था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैंड विलेज का वो बर्ड जो लेटर लेके आया होता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर सारे बर्ड्स को रखा जाता है, वहीं पे सैंड विलेज का बर्ड उतरता है। वहाँ पे जो काम करता है वो कहता है कि इतना सुबह सुबह ये यहाँ क्यों आया है। फिर वो रिलीज करता है और लेटर को देखता है जिसमें लिखा होता है कि ये लेवल 1 इमरजेंसी है। वो घबरा कर अपने सीनियर को बुलाने को कहता है। फिर हम देखते हैं नारुतो, साकुरा और ककाशी को। नारुतो कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली आज हम लोग अपने मिशन पे जा रहे हैं। तभी वो सीनियर दौड़ते दौड़ते आती है। नारुतो कहता है कि थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकती। फिर वो सीनियर वहाँ पर पहुँचती है और वो स्क्रोल को देखती है। वहीं साइड में दाइदारा कहता है कि अच्छा याद आया, ये जिंजोरिकी का कोई भाई बहन भी था। फिर दाइदारा कांकुरो का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम शायद कांतुरो या कंपाची था ना। फिर वो कहता है कि मेरा नाम कांकुरो है और अपने पपेट से दाइदारा पर अटैक करता है, पर दोबारा सासुरी उसे मारकर गिरा देता है और कहता है कि वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं है, मैं हूँ। और सासुरी दाइदारा को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे देखता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दाइदारा कहता है कि सासुरी से लड़ना उसके लिए भारी पड़ने वाला है। वहीं सैंड विलेज के एंट्रेंस पे हम देखते हैं बाकी को, जो कहते हैं कि ध्यान से, अभी भी यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और कहता है कि सर, परसूट स्क्वाड रेडी है। बाकी सबको समझाते हैं कि जल्दी तुम सब कांकुरो के पीछा करो और कोई भी हमला मत करना, बस उनका बेस पता करो कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ साइड में कांकुरो सासुरी पे अटैक करता है अपने पपेट से, जो सासुरी के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। तभी एक पपेट नीचे से हमला करता है और सासुरी हवा में होता है। तभी वो पपेट का पेट खुल जाता है और सासुरी नीचे गिरते ही उसके अंदर चला जाता है। फिर कांकुरो दूसरे पपेट का ब्लेड यूज करके उस पर अटैक करता है। कांकुरो कहता है कि चलो अब तो शो खत्म हो चुका है। वहीं पे लीव विलेज में नारुतो और बाकी लोग सुनाडे के पास पहुंचते हैं। उनको मिशन के बारे में बताया जाता है कि उनको बस एक कारवान को गार्ड करना है, पर नारुतो नहीं मानता और कहता है कि ये कौन सा मिशन है, मैं नहीं करने वाला। सुनाडे कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है। नारुतो कहता है कि हाँ बहुत। ककाशी कहते हैं कि अगर ये शांत नहीं हुआ तो मेरी क्लास लग जाएगी। वहीं पर बैठे इरुका सेंसे सोचते हैं कि नारुतो पावरफुल तो हो गया लेकिन दिमाग अभी बच्चे वाला है। लेडी सुनाडे कहती है कि तुम बहुत दिनों से बाहर थे तो अभी इजी मिशन करो, फिर बाद में देखते हैं। नारुतो कहता है कि किसने बोला कि मुझे इजी मिशन चाहिए। ये सुनते ही साकुरा उसे रोकती है कि शांत रहो। फिर नारुतो कहता है कि आपसे अच्छा तो वो थर्ड होकागे थे। ये सुनते ही लेडी सुनाडे भड़क जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। तभी वहाँ पर वो लड़की स्क्रोल लेकर अंदर आती है और कहती है कि ये इमरजेंसी है और ये स्क्रोल सैंड विलेज से आया है। फिर हम देखते हैं कांकुरो को और वो देखता है कि पपेट से सैंड बाहर निकल रहा था। फिर कांकुरो उस पपेट को ओपन करता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस एक सैंड क्लोन था। फिर तुरंत ही सासुरी सैंड से बाहर आता है। वहीं पे लीव विलेज में सभी स्क्रोल पढ़कर शॉक हो जाते हैं। नारुतो पूछता है कि क्या हुआ। सुनाडे कहती है कि अकात्सुकी ने लॉर्ड काजेकागे को किडनैप कर लिया है और सैंड विलेज ने हमसे हेल्प मांगा है। नारुतो कहता है कि वो लोग फिर से आ गए। सुनाडे कहते हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है तो तुम लोग जाओ सैंड विलेज, पर सुजुने कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सेफ बिल्कुल भी नहीं है। सुनाडे कहती है कि ये बहुत ही अर्जेंट है और ककाशी ने पहले भी अकात्सुकी से लड़ा है। फिर सुनाडे कहती है कि तुम सब अभी निकलो सैंड विलेज के लिए। फिर हम देखते हैं कांकुरो के पपेट को जो सासुरी पे हमला करता है, पर सासुरी बहुत ही आसानी से बच जाता है। कांकुरो सोचता है कि ये मेरे अटैक को इतना जल्दी कैसे प्रेडिक्ट कर ले रहा है। सासुरी कहता है कि क्या हुआ, ट्रिक्स खत्म हो गए तुम्हारे। कांकुरो दोबारा हमला करता है पॉइजन और साथ में नीडल से, पर वो देखता है कि सासुरी वहीं पे खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। सासुरी कहता है कि मुझे वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद और अब मेरी पारी। तभी सासुरी अपने टेल से अटैक करता है, पर कांकुरो एक पपेट समन करता है जिसके ऊपर सील लगा होता है और कहता है कि जब तक मैं इसके पीछे हूँ तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सासुरी कहता है कि ये बहुत ही अच्छा पपेट है, लेकिन अच्छे पपेट का भी एक वीक स्पॉट होता है। और फिर सासुरी अपने टेल से उस पपेट का सील तोड़ देता है और फिर कांकुरो पे हमला करता है। सासुरी कहता है कि तुम चाहे कितना भी अच्छा पपेट क्यों ना बना लो, लेकिन उसका जॉइंट हमेशा ही वीक रहता है। फिर हम देखते हैं तेमारी को जो बैठकर चाय पी रही थी और वो देखती है कि उसका कप टूट जाता है और फिर तेमारी कहती है कि मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। वहीं कांकुरो दोबारा अटैक करता है। सासुरी अपने टेल का यूज करके बच जाता है, फिर अपने टेल से सारे पपेट्स को तोड़ देता है। कांकुरो सोचता है कि आज तक कोई मेरा हिडन अटैक से बच नहीं पाया है। फिर सासुरी कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मुझे क्रो, ब्लैंक एंट और
और सैलामेंडर का मूव पहले से कैसे पता है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, मैं ही हूँ जिसने इस सारे पपेट्स को बनाया है। और ये सुनते ही कांकुरो चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर जिराया को जो सोए हुए रहते हैं। उसके पास एक फ्रॉग आता है स्क्रॉल लेकर। फिर वो स्क्रॉल पढ़कर कहते हैं कि मुझे जल्दी जाना होगा। वहीं सासुरी अपना आइडेंटिटी रिवील करता है और कांकुरो कहता है कि इसका मतलब आप लेजेंडरी मास्टर ऑफ पपेट्स हो, द ग्रेट सासुरी ऑफ रेड सैंड। कांकुरो कहता है कि आप तो चले गए थे, फिर यहाँ आना कैसे हुआ? सासुरी कहता है कि अब ये पूछने का क्या फायदा, तुम वैसे भी मरने वाले हो। तभी कांकुरो अपने पपेट से सासुरी पे अटैक करता है जिससे उसके फेस पे लगा कपड़ा फट जाता है। और सासुरी कहता है कि तुम जीना चाहते हो ना, तो ठीक है जाओ, नहीं मारता तुम्हें। पॉइजन अपना काम 3 दिनों में कर देगा। वहीं लीफ विलेज के बाहर टीम काकाशी रेडी थे। तभी वहाँ पर मास्टर जिराया आते हैं और सुनाडे को कहते हैं कि एक इमरजेंसी है। और सुनाडे कहती है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए इनको भेज रही हूँ। मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम्हें पता है ना वहाँ पर अकात्सुकी है? सुनाडे कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये अर्जेंट है। फिर जिराया नारुतो को साइड में बुलाकर कहते हैं कि तुम गलती से भी अपने उस पावर का यूज मत करना, वरना बहुत दिक्कत हो सकता है। ये सुनते ही टीम काकाशी वहाँ से निकल जाते हैं और ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।